जय माँ महालक्ष्मी। जय श्री हरि विष्णु। कहते हैं ना कि जहाँ पर विश्वास होता है वहाँ पर चमत्कार खुद ब खुद घटते हैं। और जब यह विश्वास माँ लक्ष्मी के चरणों में हो तो निर्धनता, दरिद्रता और दुख सब पल भर में मिट जाते हैं। आज की यह कथा अघन मास के उन पावन गुरुवारों की है जिन्हें स्वयं भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी प्राप्ति के दिन कहा गया है। तो आइए इस दिव्य कथा को सुनते हैं। स्वयं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी संवाद के रूप में कहते हैं। एक दिन वैकुंठ लोक में श्री हरि विष्णु अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर स्वर्ण कमलों की सुगंध फैली हुई थी और माँ लक्ष्मी प्रभु के चरण दबा रही थी। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर पूछा, देवी, आज तुम्हारा मुखमंडल कुछ और ही तेजस्वी लग रहा है। क्या बात है? किस पुण्य के प्रभाव से ऐसा तेज बिखरा हुआ है? तो महालक्ष्मी बोली, प्रभु, यह सब अघन मास आने वाला है। यह महीना मेरे प्रिय महीनों में से एक है, क्योंकि इस मास में हर गुरुवार को जो भी मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरा व्रत करता है, मैं स्वयं उसके घर में जाकर निवास करती हूँ। भगवान विष्णु बोले, देवी, जरा विस्तार से बताओ यह व्रत कैसे किया जाए, ताकि पृथ्वी पर जो लोग तुम्हारी कृपा पाना चाहते हैं वे इस व्रत के माध्यम से तुम्हारा आशीर्वाद पा सके। तो महालक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, प्रभु, अघन मास जिसे माघशीर्ष महीना कहा जाता है, इसका हर गुरुवार बड़ा ही पवित्र होता है। इस दिन सुबह सुबह स्नान करके, घर को स्वच्छ करके, दीपक जलाकर और पीले वस्त्र धारण करके जो भी भक्त मेरा नाम लेता है और आपका नाम लेता है, उसकी किस्मत के द्वार अपने आप ही खुल जाते हैं। तो भगवान विष्णु बोले, देवी, लेकिन मनुष्य तो हर दिन पूजा करता है, फिर अघन मास का गुरुवार ही इतना विशेष क्यों है? तो महालक्ष्मी बोली कि प्रभु, महीने की एक तिथि, एक दिन ऐसा होता है जो अपने आप में सिद्ध होता है, और अघन मास का गुरुवार यानी माघशीर्ष का गुरुवार धन, सौभाग्य और सुख का प्रतीक माना गया है। इस दिन व्रत करने वाला व्यक्ति न केवल माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करता है, बल्कि विष्णु अनुग्रह भी प्राप्त कर लेता है। यह व्रत व्यक्ति को सिर्फ धन नहीं देता है, बल्कि उसके मन में संतोष और परिवार में स्थिरता भी लाता है। महालक्ष्मी ने आगे कहा कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को प्रारंभ करना चाहता है, उसे अघन मास के पहले गुरुवार से शुरुआत करनी चाहिए। स्नान करने के बाद घर में गंगा जल छिड़के, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और मेरे साथ साथ श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। फिर पीले कपड़े में चने की दाल, हल्दी, पीले फूल, थोड़ा सा गुड़ अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं और यह संकल्प लें कि हे माँ लक्ष्मी, हे श्री हरि, मैं आपके आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति पाना चाहता हूँ। महालक्ष्मी ने आगे कहा कि प्रभु, एक बार एक गरीब ब्राह्मण स्त्री थी। उसका पति बीमार था, उसके बच्चे भूखे थे, लेकिन उसके मन में भक्ति का दीप सदा जलता था। एक दिन उसने किसी से सुना कि अघन मास के गुरुवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर की दरिद्रता मिट जाती है। बस उसी दिन उसने संकल्प लिया। तो भगवान विष्णु बोले, फिर क्या हुआ देवी? क्या माँ लक्ष्मी ने उसकी पुकार सुनी? तो महालक्ष्मी मुस्कुराई और बोली कि प्रभु, जब कोई सच्चे मन से मुझे पुकारता है तो मुझे जाने में देरी नहीं लगती। उस दिन वह स्त्री अपने झोंपड़े को साफ करके मिट्टी का दीपक जलाकर बैठ गई। उसके पास पूजा की सामग्री नहीं थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी, वह थी सच्चा विश्वास, और वही विश्वास मेरा आह्वान बन गया। महालक्ष्मी बोली, मैंने उसी रात उसे सौपन में कहा, बेटी, मैं तेरे घर आने वाली हूँ। तो वह जागी तो देखा उसके झोंपड़े में नई खुशबू है, हवा में मिठास है, बच्चों के चेहरे पे मुस्कान है। उसने समझ लिया कि माँ लक्ष्मी आ चुकी है। तो भगवान विष्णु बोले, देवी, क्या सच में तेरी कृपा थी या किसी उसकी आस्था की शक्ति थी? तो महालक्ष्मी हंस पड़ी और बोली कि प्रभु, जब आस्था सच्ची हो तो वह भी मेरी ही शक्ति बन जाती है। फिर महालक्ष्मी बोली, प्रभु, उस दिन से वह स्त्री हर गुरुवार को मेरा व्रत करने लगी। उसके घर में धीरे धीरे सुख लौटने लगा।
उसकी गरीबी दूर हो गई, उसके पति भी स्वस्थ हो गए और उसके बच्चे पढ़ाई में सफल होने लगी। मैं उसके जीवन के माध्यम से पृथ्वी लोक के लोगों को संदेश देना चाहती हूँ कि यह व्रत का असली अर्थ है श्रद्धा, संयम और सच्चाई। तो भगवान विष्णु बोले, हे देवी, तुम्हारी यह कथा तो मानव जीवन के लिए दीपक के समान है। जो भी इसे सुनेगा उसके जीवन का अंधकार मिट जाएगा। तो महालक्ष्मी बोली कि हाँ प्रभु, अगहन मास के गुरुवारों में जो भी भक्त कथा सुनते हैं उनके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। जो भी इस कथा को दूसरों तक पहुंचाता है वह स्वयं विष्णु लोक का अधिकारी बन जाता है। तो श्रोताओं, यह तो बस कथा की शुरुआत थी। अभी तो माँ लक्ष्मी की कृपा की असली झलक आगे मिलेगी। तो भक्तों, लास्ट तक जुड़े रहिए। कहते हैं कि जहाँ पर माँ लक्ष्मी स्थिर होकर बैठ जाती है वहाँ पर न तो दरिद्रता रह सकती है, ना ही कोई दुख टिक सकता है। अगहन मास का गुरुवार वही दिन होता है जब लक्ष्मी स्वयं अपने भक्तों के घर के द्वार पर आती है, यह देखने के लिए कोई कौन श्रद्धा से दीपक जलाकर उन्हें पकार रहा है। विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, देवी, तुम तो हर भक्त पर कृपा बरसाती हो, पर क्या तुम कभी किसी की परीक्षा भी लेती हो? तो महालक्ष्मी बोली कि प्रभु, करुणा के बिना परीक्षा अधूरी होती है और जब भक्त की भक्ति सच्ची हो तभी सिद्ध होती है। जब वह कठिन परिस्थिति में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा है तो वह सच्ची भक्ति होती है। महालक्ष्मी ने कहा कि एक समय की बात है, एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहती थी। उस ब्राह्मण का नाम था सोमनाथ और उसकी पत्नी सुहासिनी। दोनों बहुत ही ईमानदार और धर्मपरायण थे, परंतु उनका जीवन गरीबी की आग में तप रहा था। छत टपकती रहती थी, रसोई में अनाज नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन दोनों के मन में भक्ति की दीप शिखा जल रही थी। एक दिन गुरुवार का सूरज उग रहा था। सुहासिनी ने अपने पति से कहा, स्वामी, आज मैंने सुना है कि अगहन मास में माँ लक्ष्मी का दिन होता है गुरुवार का। जो भी गुरुवार के दिन व्रत रख के माँ लक्ष्मी की पूजा करती है उसके घर में माँ स्वयं आती है। तो क्या हम भी यह व्रत करें? तो सोमनाथ ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय, यह पूजा के लिए हमें सामग्री चाहिए होती है, दीपक, फूल, फल, हल्दी, पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो सुहासिनी बोली, स्वामी, सामग्री नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमारा मन तो है ना। माँ लक्ष्मी तो भाव से प्रसन्न होती है, धन से नहीं। तो विष्णु बोले, देवी, क्या वह स्त्री सच में केवल भाव से पूजा करने लगी? तो माँ लक्ष्मी बोली, हाँ प्रभु, उसने मिट्टी का दीपक जलाया, पीली साड़ी पहनी जो बहुत पुरानी थे, और घर के एक कोने में बैठकर बोली, हे माँ लक्ष्मी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस तू है और तेरा नाम है, मुझे स्वीकार कर ले। माँ, उसका स्वर इतना पवित्र था कि वैकुंठ लोक तक उसकी प्रार्थना पहुंच गई। उसी समय भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की ओर देखा और कहा, देवी, यह पुकार तो सीधे तुम्हारे चरणों तक पहुंच रही है, अब क्या करोगी? तो महालक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, प्रभु, मैं आज स्वयं जाकर देखूंगी कि क्या यह स्त्री सच्चे मन से भक्ति कर रही है या केवल चमत्कार की आस में है। रात का समय था। सुहासिनी के घर का दीपक हल्की रोशनी में चमक रहा था। तभी वहां पर एक वृद्ध स्त्री माँ लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई। वह बोली, बेटी, भूख लगती हो? सुहासिनी बोली, हाँ माई, लेकिन मेरे पास भोजन नहीं है। आज मैंने माँ लक्ष्मी का व्रत रखा है, तो पहले उन्हें भोग लगाऊंगी, इसके बाद में खुद ही खाऊंगी। तो वह वृद्धा बोली, अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो भोग कैसे लगाएगी? तो सुहासिनी मुस्कुराकर बोली, माँ, मेरे पास भक्ति है, प्रेम है, वही मेरे पास सबसे बड़ा भोग है। यह सुनकर वर्धा के रूप में आई लक्ष्मी जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा कि बेटी, तेरी यही भक्ति सच्ची है, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तुरंत उसके झोपड़े की दीवारें स्वर्णमय हो गई। दीपक का प्रकाश 1000 गुना बढ़ गया। उसके द्वार पर गंधराज फूलों की महक फैल गई। सुहासिनी चौंक गई कि माई, आप कौन? लक्ष्मी जी ने अपना असली स्वरूप दिखाया। 4 भुजाएं, स्वर्ण मंडल, हाथों में कमल और अमृत कलश। मैं वही लक्ष्मी हूँ जिसे आज तू भाव से पूज रही थी।
तो भगवान विष्णु बोले, देवी कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा जब तुम्हारी कृपा से दरिद्रता स्वर्ण में बदल गई। तो महालक्ष्मी बोली, प्रभु वह मेरी ही परीक्षा थी। उस स्त्री ने न तो कमी में शिकायत की थी और न ही अमीरी में अहंकार किया था। इसीलिए मैंने उसे केवल धन नहीं दिया बल्कि उसके वंश की परंपरा तक को समृद्ध कर दिया। तो महालक्ष्मी बोली, मनुष्य जब केवल धन चाहता है तो उसे धन तो मिलता है पर शांति नहीं मिलती। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति और श्रद्धा से माँ लक्ष्मी जी की पूजा करता है उसके साथ साथ उसके घर में धन और सौभाग्य प्रेम भी मिलता है। अगहन मास का यह व्रत केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं है, यह मन की दरिद्रता मिटाने का उपाय है। जो भी भक्त इस दिन पीले वस्त्र पहनकर दीपक जलाता है, कथा सुनता है, उसके जीवन में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। तो भगवान विष्णु बोले कि देवी तुम्हारी यह कथा केवल पूजा नहीं बल्कि भक्ति का पथ है। जो भी इसे सुनता है वह ईश्वर के साक्षात्कार के निकट पहुंच जाता है। तो माँ लक्ष्मी बोली कि प्रभु अगले गुरुवार को मैं एक और भक्त की परीक्षा लूंगी। उसकी कहानी भी अद्भुत होगी क्योंकि वह व्रत करेगा परिश्रम और सच्चाई के साथ। श्रोताओं, यह अगहन मास के पहले व्रत की कथा जहाँ महालक्ष्मी ने भक्ति और सच्चाई की शक्ति दिखाई। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा एक दीपक की लौ की तरह होती है। जब तक उसे श्रद्धा का तेल मिलता रहता है तब तक वह घर को प्रकाशित करती रहती है। अगहन मास का दूसरा गुरुवार आया और वैकुंठ लोक में माँ लक्ष्मी प्रभु विष्णु के पास आई और उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान थी। विष्णु बोले, देवी लगता है आज भी कोई नया रहस्य लेकर आई हो। तो महालक्ष्मी बोली, हाँ प्रभु, आज मैं उस भक्त की कथा सुनाने आई हूँ जो धनवान तो था लेकिन उसके भीतर विनम्रता और करुणा भी थी। यही थी उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनी। महालक्ष्मी ने कहा कि पृथ्वी लोक में एक नगर था स्वर्णपुर। वहाँ एक व्यापारी रहता था धनपाल। उसके पास धन मान सम्मान नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन वह धन का कभी घमंड नहीं करता था। वह हर गुरुवार को स्नान करके पीले वस्त्र पहनता, गरीबों को अन्न और वस्त्र का दान करता। वह कहता, यह धन मेरा नहीं, माँ लक्ष्मी जी की देन है, इसीलिए इसे लोगों में बांटना ही मेरी सच्ची पूजा है। भगवान विष्णु बोले, तो क्या देवी तुम उसकी परीक्षा लेने गई थी? महालक्ष्मी बोली कि हाँ प्रभु, मैं देखना चाहती थी उसका विनम्रता भाव सच्चा है या केवल दिखावा है। मैंने एक वृद्ध भिखारिन का रूप धारण किया और उसके द्वार के पास गई और कहा, बेटा कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे अन्न दे दो। धनपाल ने मुस्कुराकर कहा कि माई आप बहुत देर से आई, लेकिन अभी भोजन तैयार है, पहले आप खाइए, उसके बाद में मैं खाऊंगा। उसने अपनी थाली अलग रख दी और वृद्धा को ससम्मान भोजन कराया। इतना ही नहीं, भोजन करने के बाद उसने अपने हाथों से जल दिया और कहा, आप माँ लक्ष्मी के रूप में आई हो या नहीं, पर आपके चरणों से मेरा घर पवित्र हो गया है। यह सुनकर वर्धा के रूप में आई माँ लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो गया और वह बोली, बेटा क्या तू सच में मानता है कि हर अतिथि में ईश्वर का वास होता है? तो धनपाल ने हाथ जोड़कर कहा कि माँ, जब घर का दीपक दूसरों के अंधकार को मिटाता है तो क्यों मैं नहीं किसी के जीवन का प्रकाश बनूं। यह सुनते ही माँ लक्ष्मी ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। घर में प्रकाश फैल गया, फूल झड़ने लगे और वातावरण में सुगंध फैल गई। धनपाल हाथ जोड़कर बोला, माँ आप स्वयं मेरे घर पर आई है। महालक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तूने जो दान किया वह तेरा धन नहीं था, तेरी विनम्रता थी और तेरा हृदय इतना पवित्र है कि मैं सदा तेरे घर में निवास करूंगी। विष्णु बोले, देवी उस व्यापारी का धन तो बहुत था, फिर भी तुम्हारी कृपा से उसे क्या प्राप्त हुआ? महालक्ष्मी बोली कि प्रभु धन तो उसके पास था, लेकिन मैंने उसे संतोष दिया, क्योंकि बिना संतोष के कोई धनवान नहीं होता है। और मैंने यह भी कहा कि जब से घर में तेरे पास आएगा उसे तेरा अतिथि नहीं, उसे मेरा रूप मानना। महालक्ष्मी ने आगे कहा, मनुष्य जब केवल धन के लिए पूजा करता है तो वह कभी तृप्त नहीं होता है।
लेकिन जब वह दूसरों के कल्याण के लिए भक्ति करता है तो उसका हर कर्म पूजा बन जाता है। भगवान विष्णु बोले, देवी तुम्हारे ये वचन तो धर्म का सार है। यह कथा सुनने वाला हर मनुष्य न केवल धनवान बनेगा बल्कि ईश्वर के समीप भी होगा। महालक्ष्मी ने कहा कि प्रभु अगहन मास का हर गुरुवार एक नई सीख देता है। पहला गुरुवार हमें श्रद्धा का भाव सिखाता है, दूसरा का गुरुवार का भाव हमें विनम्रता सिखाता है। अब तीसरे में मैं लोगों को सिखाऊंगी कर्म की महिमा, क्योंकि केवल व्रत रखने से बल्कि कर्म करने से जीवन में माँ लक्ष्मी सी स्थिर रहती है। तीसरा गुरुवार हमें सिखाने वाला है कर्म का महत्व, क्योंकि माँ लक्ष्मी कहती है धन उस व्यक्ति के पास स्थिर रहता है जो अपने कर्मों से उसे पवित्र बनाए रखता है। वैकुंठ लोक में प्रभु विष्णु विश्राम कर रहे थे। महालक्ष्मी उनके पास आई और चरणों में बैठकर बोली, प्रभु आज मैं आपको तीसरे गुरुवार की कथा सुनाना चाहती हूँ। और यह कथा एक किसान की है जिसने कठिन परिश्रम और विश्वास के बल पर जीवन का हर अंधकार मिटा दिया। महालक्ष्मी बोली कि एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक किसान रहता था। खेत छोटा था, बारिश कम होती थी, पर मेहनत और भक्ति बहुत थी। वह हर गुरुवार को सुबह जल्दी उठकर तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाता और कहता, हे माँ लक्ष्मी, मुझे इतना ही दे जिससे मेरे कर्म कभी नहीं रुके। वह अपने पसीने से ही पूजा करता था। खेत में काम करता हुए भी उसके होठों पर श्री हरि लक्ष्मी नमः का जाप चलता रहता। भगवान विष्णु बोले, देवी यह तो सच्चा भक्त लगता है, फिर उसकी परीक्षा कैसे हुई? महालक्ष्मी मुस्कुराई और बोली कि प्रभु, सच्ची भक्ति की परीक्षा हमेशा कर्म से होती है, वचन से नहीं। एक बार लगातार 3 महीने तक बारिश नहीं हुई। गांव के खेत सूख गए, लोग निराश हो गए। सबने माँ लक्ष्मी को दोष देना शुरू कर दिया। माँ नाराज है, वरना पानी क्यों नहीं बरसता? लेकिन गोविंद चुपचाप रहा। वह हर दिन व्रत करता और दीप जलाता और कहता, माँ की मर्जी में ही भलाई है। महालक्ष्मी बोली, एक दिन मैंने सोचा कि चलो देखती हूँ क्या एक किसान अब भी मुझ पर विश्वास रखता है या नहीं। मैंने एक धनी व्यापारी का रूप लिया और उसके खेत में पहुंची और कहा कि किसान, तेरे खेत सूख गए हैं, अगर तू मेरे साथ शहर चल तो मैं तुझे नौकरी दे दूंगी। तुझे वहां पर इतना धन भी मिलेगा और सुख भी मिलेगा। गोविंद ने विनम्रता से उत्तर दिया, माई धन्यवाद, लेकिन मैं अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता। मैं यहीं रहूंगा क्योंकि यही भूमि मेरी माता है। महालक्ष्मी ने पूछा, और अगर वर्षा नहीं हुई तो क्या करोगे? गोविंद ने मुस्कुराए और कहा, माँ, मैं तब तक हल चलाऊंगा क्योंकि मुझे यकीन है जब मेहनत के बीच सच्चाई की मिट्टी में बोया जाता है तो फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। यह सुनते ही माँ लक्ष्मी का रूप तेज हो उठा। उनके चेहरे पर प्रसन्नता झलकने लगी और वह बोली, गोविंद, तूने कर्म का असली अर्थ समझा दिया। तूने दिखाया है कि विश्वास परिस्थितियों से बड़ा होता है। उस रात जब सब सो रहे हैं तभी आकाश काले बादलों से घिरने लगा, बिजली कड़कने लगी और वर्षा होने लगी। खेत में जल भर गया, फसलें झूमने लगी। विष्णु बोले, देवी, तो क्या यह वर्षा तुम्हारे आशीर्वाद से हुई? तो महालक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, प्रभु, यह उसकी भक्ति और कर्म का फल था। मैं उसके कर्म को पूर्णता देने आई थी। जब इंसान अपने कर्म को धर्म से निभाता है तो स्वयं ईश्वर उसके साथ होते हैं। महालक्ष्मी ने कहा, अगहन मास के तीसरे गुरुवार की यही शिक्षा है कि महालक्ष्मी केवल सोने चांदी में नहीं बल्कि परिश्रम और ईमानदारी में बसती है। जो भी व्यक्ति दिन भर परिश्रम करता है और शाम को दीप जलाकर कहता है कि हे माँ, तू जो दे वही श्रेष्ठ है, उसके जीवन में कभी कमी नहीं आती है। भगवान विष्णु बोले, देवी, तुम्हारी यह कथा सुनकर तो मेरा भी मन प्रसन्न हो गया। और श्रद्धा, विनम्रता और कर्म, यही तो सच्ची संपत्ति है। महालक्ष्मी बोली, हाँ प्रभु, मैं चौथे गुरुवार को दिखाऊंगी कि कैसे भक्ति और संयम से भी बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब मन संयमित आता है तो माँ लक्ष्मी स्वयं स्थायी हो जाती है। तो जब चौथा गुरुवार आया तब विष्णु मुस्कुराकर माँ लक्ष्मी की ओर देखे
तो विष्णु बोले, देखो देवी, वह भक्त जिसने पूरे अगहन मास में तेरा नाम सच्चे मन से जपा, तेरा व्रत किया, तेरा दीपक जलाया, उसका जीवन बदल गया, उसके घर दरिद्रता हमेशा के लिए चलेगी। माँ लक्ष्मी जी हंसते हुए बोली, प्रभु सच कहते हैं आप। मैंने देखा है कि जिस स्त्री ने श्रद्धा से यह व्रत किया, वहाँ का हर कोना कोना उजाला भर गया, वहाँ तीर भर भी कलह या दरिद्रता उदासी नहीं रही। विष्णु बोले, अब समय है उन भक्तों को आशीर्वाद दिया जाए जो अगहन मास में हर गुरुवार को तेरा व्रत करते हैं। वे जीवन भर सुख शांति और समृद्धि पाए। एक बार महालक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, जो लोग मेरा व्रत करना चाहते हैं परंतु धन की कमी या परिस्थितियों के कारण नियमों से पूजन नहीं करते, तो क्या उन्हें फल प्राप्त नहीं होगा? तो विष्णु जी बोले, देवी, यह उनका मन सच्चा है तो उनके भाव ही उनके कर्म है। जो सच्चे मन से एक दीपक जलाकर तुम्हें याद करता है, वह मेरी भी दृष्टि में पूर्ण करता है। तो महालक्ष्मी, यह तो केवल दीप जलाने मात्र से ही प्रसन्न होती हूँ। तो भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, जब वह दीप श्रद्धा का दीपक है तो वह दीप पूरे ब्रह्मांड का प्रकाश बन जाता है। महालक्ष्मी ने फिर अपने दोनों हाथ उठाकर वरदान दिया कि जो भी स्त्री या पुरुष अगहन मास के किसी भी या किसी एक या सभी गुरुवार को मेरी पूजा करेगा, मेरे नाम का व्रत करेगा और शाम को दीपक जलाकर मेरे चरणों में समर्पण करेगा, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी, उसके परिवार में सदैव प्रेम, स्वास्थ्य और संतोष बना रहेगा। यदि कोई कर्ज से परेशान है तो वह इस व्रत से मुक्त होगा। यदि किसी की बेटी विवाह योग्य है तो महालक्ष्मी उसकी मनचाही जोड़ी रचाएगी। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके घर में मैं स्वयं निवास करती हूँ। तभी आकाश में घंटियां गूंज उठी, पुष्पों की वर्षा होने लगी और वातावरण जय महालक्ष्मी माता के जयकारों से गूंज उठा। भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, तेरी कृपा से यह व्रत युगों युगों तक चलता रहेगा। जो भी इस व्रत को करेगा कभी निर्धन नहीं होगा। तो महालक्ष्मी बोली, प्रभु, मैं वचन देती हूँ, अगहन मास के गुरुवार को जो भी स्त्री या पुरुष शुद्ध मन से मेरा व्रत करेगा, मैं स्वयं उसके घर पे निवास करूंगी। तभी आसमान से एक दिव्य आवाज आई, हे मानो, सिर्फ यह एक कथा या शब्द नहीं है, यह माँ लक्ष्मी की करुणा का प्रतीक है। जो भी इसे विश्वास से सुनता है, उसके जीवन के अंधेरे मिट जाते हैं। विष्णु जी ने माँ लक्ष्मी का हाथ थामा और बोले, चलो देवी, इस व्रत की महिमा संसार में फैले, हर घर दीप जले, हर मन में भक्ति जागे। हे श्रोता भक्तों, अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, माँ लक्ष्मी ने अभी आपके घर की ओर देखा है और आज ही शाम को दीपक जलाइए। माँ लक्ष्मी को गुड़, दूध या खीर का नैवेद्य अर्पित कीजिए और कहिए कि माँ लक्ष्मी, मेरे घर में सदा आपका वास रहे। अगहन मास का हर गुरुवार माँ लक्ष्मी का दरबार होता है। जो भी भक्ति से उसे पुकारे, उसके जीवन में आती है अपार श्रद्धा। जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। कथा सुनने मात्र से ही इस व्रत का इतना फल मिलता है जितना लाखों यज्ञ करने से प्राप्त होता है। तो सदैव हंसते रहिए। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।